हालात जिस सब जा रहे हैं कहीं से कोई रिलीफ नहीं होगा, ना आवाम को ना हुकूमत को, चाहे वो चीन चले जाएं, चाहे दुबई चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं। वक्त की अगर साथ चलें तो वक्त आपको निकाल लेता है। अगर वक्त मजबूर कर दे आपको इकट्ठे होने पे, तो फिर बहुत कुछ आपके हाथ से निकल सकता है। इकट्ठे तो होना है, ये आप देख लीजिएगा। अभी होते हैं या वक्त करता है, वक्त करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा। और आपने बिल्कुल नहीं घबराना, हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। कैसे, ये वीडियो में देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर बात करते हैं। अगर आप समझते हैं कि कल पाकिस्तान मैच हार गया है तो ये आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान मैच नहीं हारा, बल्कि पाकिस्तान हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप भी जीत जाए, क्योंकि आप समझते हैं फॉर्म 45 के तहत पाकिस्तान हार गया, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक पाकिस्तान कल का मैच भी जीता है और वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा। ये सूरत हाल है हमारी क्रिकेट टीम की। जैसे मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए, ये इस काबिल नहीं है। जैसे हॉकी हमारे यहाँ जो हाल हो गया, बल्कि मैं कहता हूँ उनसे ज़्यादा बुरा हाल इनका होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अरसे दराज से बैठे हुए हैं, जो बेड़गर करने पे लगे हैं। अगर सीधा करना है तो आपको उनको करना पड़ेगा, और मोहसिन नकवी साहब हमारे चेयरमैन हैं, तो स्टेप उठाना पड़ेगा, तो वहाँ से उठाना पड़ेगा। एक दफ़ा पूरा पीसीबी जो बैठा हुआ है, जितने भी वहाँ पे एक्स क्रिकेटर या दूसरे जो बैठे हैं, उन सबको फारिग करना पड़ेगा। फिर जाके कुछ चीज़ें जो है अवल जजा को ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आता। चीन का दौरा नाकाम, चीन का कर लें, किसी और का कर लें, जिसका मर्जी कर लें, नहीं कोई सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी आपको। इसी तरह चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होती चली जाएंगी। और जो बजट आएगा, कि सन वैसे भी जमनाई में आने वाला है, सैटर्न और सन का ट्राइंग होगा, तो आवाम के ऊपर एक बिजली का बम जो है वो वैसे ही गिरना है। तो उससे जो सख्तियाँ होंगी और जो आगे तकलीफ बढ़ जाएंगी, वो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा होगी। इस हुकूमत को कोई बोल्ड स्टेप उठाना या कोई बड़ा स्टेप उठाना, हमेशा उनकी नीयत में मैं कोई ये नहीं करता कि वो कोशिश नहीं करेंगे, वो करना भी चाहें तो कर नहीं पाते, ना कर सकेंगे, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। कोई उम्मीद नहीं है कि बगैर सर्जरी किए हुए कि पाकिस्तान को आप किसी लाइन या ट्रैक पे चढ़ा सकें, वो पॉसिबल नहीं है। इवन कि आगे अगर फ्यूचर की बात करें तो मुझे पाकिस्तान में फ्यूचर सियासत का भी बहुत डार्क नज़र आ रहा है। आखिर जो मर्जी कर लें आप, आपको एक बात मैं आपको बता दूं, इन तमाम जो हुकूमत में पार्टी या हुकूमत से बाहर भी हैं, पीटीआई के तो बाहर ही है, तो अपोजिशन भी, डे एंड इन्हें इमरान का साथ देना पड़ेगा। जितनी भी ये सियासी पार्टी है, डे एंड खड़ा होना पड़ेगा उसके साथ, वरना पाकिस्तान में सियासत का एक बहुत डरावना ख्वाब तैयार बैठा हुआ। उसके लिए आपको बहुत से सहाफ़ी और मीडिया चैनल जो है वो बढ़ चढ़कर, अभी तो उनको बहुत ज़्यादा बुलाएंगे, लेकिन पीछे इनका एक बहुत बड़ा रोल भी होगा। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है आवाम की, हुकूमत की, और जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अदलिया, क्योंकि जुपिटर ने भी उधर आना है, तो यहाँ पर अदलिया का एक रोल जो है वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अदलिया की जब हम बात करते हैं, खाली हम चीफ जस्टिस साहब की बात नहीं करते हैं, उनका करेक्टर तो वैसे ही एक डिस्प्यूटेड होकर बैठा हुआ है। अदलिया पूरी, जितने भी है अदलिया, वहाँ आपको एक पॉजिटिव रोल देखने को आगे इन फ्यूचर जो है वो मिलेगा। एकदम कुछ भी नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ चीज़ें होंगी। और ये देखेंगे आज जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि मौका इन्हें पहली दफा मिला है, क्योंकि ये जो पुरानी जो आते थे इनके पास तो कभी इतना स्किल ही नहीं था, ना इतना कभी इनके अंदर कोई विजडम था
कि वो कभी कर सकते, वो सोच भी नहीं सकते थे। बस वो समझ रहे हैं कि अगर वक्ती रिलीफ मिल गया है, पिछले 2 सालों से ये लेते आ रहे हैं और ये परमानेंट रहेगा और आगे हमारा खानदान चल गया, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये उसी तरह है जैसे फ्रांस में मलका ने कहा था कि अगर रोटी नहीं मिलती तो केक खा लें। सूरत हाल उस तरफ जा रही है। इन तमाम, अगर यहाँ पे सियासी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, फिर समझ लें तमाम सियासी जमातियों के साथ यही कुछ होगा और ये तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे, तो मर जाएंगे वैसे भी। तो हालात उधर ही जा रहे हैं तेजी के साथ। अब आप देखेंगे बहुत सी सियासी पार्टियां जो है आहिस्ता आहिस्ता, और हुकूमत खुद, क्योंकि हुकूमत इस वक्त इतनी बुरी तरह, एक तो गलत टाइम पे हलफ वगैरह, फिर हालात पाकिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा लंबा अरसे तक आपको सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। वो सर्वाइवल होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि 2026 से पहले पहले बहुत कुछ हो जाना है। उस बहुत कुछ में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक आवाम का भी है। जब हम किसी भी कौम की बात करते हैं ना, कि जो प्लानिटरी कंडीशन तो आगे जिस तरफ जा रही है, वो तो इंतहाई, कई दफ़ा मैं आपसे थोड़ा मैं कम ही डिस्कस करता हूँ उसके ऊपर। इखलाकियात एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तहजीब और इखलाकियात। कौमों के अंदर तहजीब और इखलाकियात, और पाकिस्तान में नो डाउट पिछले 40-44 सालों में जो सबसे चीज़ बुरी तरह मुतासर हुई है, वो है हमारा करैक्टर और हमारी तहजीब। हमें ऐसा 2 नंबर किस्म का बना दिया गया है कि उससे हम बाहर ही नहीं निकल सकते। सब भी शामिल है, मैं भी शामिल। अब कौमों का अरूज और जवाल, कौमों पर अजाब उनके करैक्टर की वजह से आता है। करैक्टर तबाह होता है, हमारा तो करैक्टर कोई नहीं। तो इसलिए अब दोनों ऑप्शन है हमारे पास। 2 साल ही है, 2 साल के बाद फिर मौका नहीं है। या तो यहीं से हम खड़े होकर आगे निकल जाएंगे, नहीं तो फिर जो जलालत नस्ल दर नस्ल चलेगी, हो सकता है वो 20 साल और 40 साल की पहुंच, तो वो होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि 2 साल हैं, 2 साल में बहुत कुछ हो सकता है। मेडिकल तो हर दुनिया में नहीं होते, लेकिन हालात और वक्त बहुत कुछ करवा देते हैं। हुकूमत के लिए, अवाम को देने के लिए बस कुछ भी नहीं है। और अवाम इस जो आगे हालात है, हुकूमत रोकना भी चाहे, निकालना भी चाहे, तो अवाम खुद ब खुद बाहर, क्योंकि आगे हालात ही कुछ नजर नहीं आ रहे कि किस तरह सर्वाइवल होगा। आगे सर्वाइवल की जंग जो है वो बहुत बड़ी होती जाएगी। वो चाहे आप हैं या मैं हैं या अवाम हैं या ये पॉलिटिशियंस हैं, जो आज तो बड़ा बड़ा रिलीफ लेके बैठे हुए। सेकंड्स के अंदर सदाम का क्या हुआ था, कजाफी का क्या हुआ था, उसके बेटे का क्या हुआ था, सेम है सूरत। बिल्कुल सुबह आपको कुछ होगा, शाम तक स्टोरी बदल चुकी होगी। इस तरह की तरफ हालात जा रहे हैं। इकट्ठा होना पड़ेगा, ना हुए तो फिर जो हालात हैं, जो सिनेरियो है, सबके सामने है। वो प्लैनेटरी कंडीशन जो है वो अब बदल, ट्रांजिट जो है पाइसेस की तरफ, क्योंकि सैटर्न अब इधर है, तो आगे जो बड़ी मूवमेंट्स को देखते हैं, तो इन 2 सालों के अंदर जो है वो बहुत कुछ बड़ा तब्दील हो जाएगा। जो बहुत ताकतवर है वो इतने का ताकतवर ना हो जाए कहीं आपका गिरबान जो है वो बहुत, फिर गुलामी का सिलसिला जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैंने कहा था, इंडिया में चाहे वो 240 ले या 290 ले, लार्जेस्ट बड़ी पार्टी वही रहेगी। और अभी देखें, अभी हम बहुत कुछ सुन रहे हैं कि ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। वो कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन उन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है, वो अपने टारगेट को अचीव ज़रूर करेंगे। चाहे भारी अक्सरियत में ऑपोजिशन वहाँ पे आ गई है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना टारगेट को अचीव करते जा रहे हैं। और पाकिस्तान में भी सेम सूरत हाल भी। यहाँ न किसी ने देखा मुल्क को, ना अपने यहाँ इंटरेस्ट
इतना कि ज़्यादा हमारा डेवलप हो गया अपनी ज़ात तक। इसमें भी 2 नस्ल लगे, 40 साल 44 साल, 80 से जो कहानी झूठी शुरू हुई वो 2024 तक आ गई। हर कहानी तो उससे पहले की है, उससे और बहुत पुरानी है। तो वक्त का मैसेंजर को रोका जा रहा है, जितनी भी ऐप्स हैं उनकी पाबंदियाँ पाकिस्तान में लग रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये ठीक है, करना चाहिए था, जो भी कुछ कर रहे हैं आप करना चाहिए था, लेकिन ये हम तब क्यों नहीं करते जब ये आता है। जैसे मोबाइल सिस्टम यहाँ पे आया तो सिमें दी जा रही हैं, धड़ सबको दी जा रही है, ना कोई रिकॉर्ड ना कोई खाता, बाद में फिर जो बायोमेट्रिक कराएं ये कराएं। ये होता है कौमों का कि वो हर चीज़ को रोक नहीं। यार ठीक है, अब पहले से ही अगर यहाँ पे इंटरनेट आना था तो आप पहले से ही सोचते यार ये चीज़ें जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सोचते हैं, क्योंकि कभी मुल्क का तो सोचा ही नहीं है। 80s में यूरोप का जो हाल था वो आपके सामने था, लेकिन होश तो आ गया ना। लेकिन आगे जो यूरोप का हाल होने वाला वो उससे बड़े ज़्यादा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हाथ बरतानिया का था जब उसने वो यूनियन तोड़ी। लेकिन अब कोरोना के बाद से जो बेहिसी दुनिया के अंदर पैदा हुई है वो एक बड़े लेवल के ऊपर हुई है। अब इससे पहले हमें तो कभी कुछ नहीं पता था कि क्या होता फॉर्म 45, क्या होता फॉर्म 47। मैं उन सहाफ़ियों से पूछता हूँ जो रोना रोते हैं कि 2018 में भी ऐसा हुआ था, तो क्या उस वक्त आपको नहीं पता था कि फॉर्म 45 भी होता है, 47 भी होता है? या हमारे जो पॉलिटिशियन थे उन्हें नहीं पता था? इसे कहते हैं स्किल और दिमाग। उसने कहा कि फॉर्म 45, तो फॉर्म 45 पूरी दुनिया को पता चल गया कि फॉर्म 45 होता क्या है। तो इसलिए आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ये खास आपकी बात है, बिल्कुल नहीं घबराना। फॉर्म 47 के तहत आप जी चुके हैं और फॉर्म 47 के तहत आप वर्ल्ड कप भी जी चुके हैं, क्योंकि जहाँ पे ये मैच हो रहे हैं वहाँ 47 की वैल्यू है। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।